फ्रेंड्स, आज का आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो क्लास 5 है हिंदी का चैप्टर राख की रस्सी, उसके क्वेश्चन आंसर। और देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, उसको मैंने पढ़ा था, रीड किया था राख की रस्सी चैप्टर को कि उसमें क्या क्या है, और शब्दार्थ भी हमने उसके लर्न किए थे, समझे थे, है ना। तो अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो ये अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, टॉपिक का नाम है भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे, हमें पता है ना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। मतलब अब वो बोल रहे हैं कि वो किन किन बातों से परेशान रहते होंगे। तो देखो, यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला, हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा, है ना, आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन किस तरह करेगा। ठीक है ना, मतलब वो कैसे जीवन यापन और अपना खर्चा चलाएगा। तो ये उन चीज़ों के बारे में सोचते होंगे, या फिर पता क्या वो किन किन बारों में सोचते रहे होंगे। तो मतलब अपने बेटे के बारे में सोचते हैं, तो किन किन बातों से वो परेशान रहते होंगे वो हमें बताया गया है। तो हमने उसका आंसर तो दे दिया है। उसके बाद है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती, ठीक है, या फिर करता। तो उसमें देखो, इसका आंसर है, मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती या होता तो अपने बेटे को प्यार से समझाती या फिर समझाता, है ना। मतलब अगर हम तिब्बत के मंत्री, तो समझो अगर हम होते मंत्री, आप होते समझ लो, तो आप अपने बेटे को प्यार से समझाती, ठीक है ना। और लेकिन तिब्बत के जो मंत्री थे, उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को शहर भेज दिया। अब उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, शहर की तरफ। तो आइए इसको भी करते हैं, ठीक है। तो उसमें देखो, सबसे पहला, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, ठीक है, मतलब भेजा। देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। वो तो कहीं और भी भेज सकते थे, गांव या फिर कहीं और जगह, किसी और शहर में। उन्होंने मतलब शहर में ही क्यों भेजा, ये हमें बताया गया है, क्वेश्चन हमें बताया गया है। तो देखो, इसका आंसर इस तरीके से है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर और दुनियादारी समझाने के लिए भेजा था, शहर की तरफ ही। हाँ, तो ये सही है ना आंसर। क्या पता, क्योंकि हमें पता है कि उसको, जो मंत्री का बेटा था, लौनपोगार का बेटा, उसमें उसको मतलब होशियारी छू कर भी नहीं गई थी। तो शायद क्या पता मंत्री ने अपने बेटे को इसलिए शहर भेजा, दुनियादारी समझने के लिए, है ना। उसके बाद देखो, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, खैर उसने अपने बेटे को भीड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। भीड़ों के साथ, अब ये है भाई, देखो ये उससे अलग है। तो देखो, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आ सकता है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे कुछ चतुर और समझदार बनाना चाहता था। तो हाँ, ये सही है ना आंसर। हाँ, अगर आपके पास भी कोई और हो तो हमें बता दीजिए, कमेंट में आप लिख दीजिए, ठीक है ना। और देखो, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि जिससे कि वो उसको थोड़ा चतुर और समझदार बनाना चाहता है, मतलब। उसके बाद गए, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो, आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो, उसने बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय, ठीक है ना, ये क्या है, निर्णय से खुश है, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो, यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो देखो, ये आप खुद करिए, ठीक है ना, मैंने इसका कोई आंसर नहीं है, ये आपके वहाँ की बात है, आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ पे आप पूछिए, ठीक है ना। तो इसका आप आंसर खुद ही लिखिए। तो चलिए, अब हम चलते अपने दूसरे उसके क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, जो एक तरफ का, देखो, जो एक क्या है, जो नहीं है, जो है, जो एक तरह का अनाज है, ठीक है, एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, और यहाँ पे क्या है, ये सत्तू बनाया जाता है, और सूखा भूनकर भी खाया जाता है, मतलब सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। अब देखो, स्कूल तो है नहीं, खुले तो नहीं है, तो घर में तो हो ना, तो घर में ही पूछ लो आप कि मतलब अनाजों के आपको नाम पता करना है, गेहूँ और जौ। तो देखो, यहाँ पे मैंने इसका भी आंसर लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो,
गेहूं और जो तो हमें मिले ही थे उसमें लिखा हो, और आप ये भी लिख सकते हैं। देखो बाजरा, चना, मक्का और सोयाबीन। जरूरी नहीं कि आप यही लिखे, और बहुत सारे अनाज होते हैं, आप कोई भी लिखो। लेकिन हमें देखो यहाँ पे कितने ब्लैंक्स दिए गए हैं, ओनली हमें यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे ओनली हमें 4 दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पे 4 ही लिख दिए। आप उससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई अच्छा मतलब कोई और अनाज का नाम है, बहुत सारे होते हैं ना अनाज, तो आप कोई भी नाम लिख लीजिए। ज़रूरत नहीं है कि भाई मतलब ज़रूरी नहीं कि यही लिखें आप, ठीक है ना। अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। और तो देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, गेहूँ और जो अभी हमने पढ़ा है ना, हाँ, गेहूँ और जो अनाज होते हैं, और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। संज्ञा के बारे में आपने क्लास 4th में भी पढ़ा होगा, है ना। गेहूं और जो अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए वे दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम, रिमझिम क्या है बताओ? हाँ, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नेम है। जैसे कि इंग्लिश का है तो उसका क्या नाम है? मैरी गोल्ड, है ना। और ईवीएस है, उसका क्या नाम है? लुकिंग अराउंड। ऐसे ही तो ये रिमझिम है जो किसमें आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है ना। कोई समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में कुछ क्वेश्चन दे रखा है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा और खिचड़ी, शहर और वेशभूषा। तो यहाँ पे देखो मैंने इसके भी आंसर्स लिख रखे हैं। देखो यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे देखो खे ही है ना हमारा उसमें। देखो इसका आंसर ये आएगा। देखो ले, शेरवानी, तांबा और खिचड़ी किस में है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं ये चारों तो। और जातिवाचक संज्ञा में कौन सा आता है? धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा, ठीक है। उसके बाद है खे। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तो देखो यहाँ पे इसका उत्तर है धातु। धातु में क्या क्या आ सकता है? सोना, दाल, चावल, ठीक है। उसके बाद है भोजन, रोटी, दाल, चावल। उसके बाद है शहर। देखो शहर में बहुत सारे शहर होते हैं, आप लिख लीजिए कोई भी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। वेशभूषा, धोती, साड़ी, कमीज। तो यहाँ पे देखो आप कोई भी नेम लिख लो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आता है, उसके बाद है यहाँ पे तुम शेर मैं सवा शेर, तो उसे भी पढ़ लेते हैं जरूर। तो देखो यहाँ पे, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए था ना, सचमुच नहले पर दहला, तो तुम्हें भी यही करना होगा। अच्छा देखते हैं तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखो, तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट्ठी को एक डिब्बी में डाल लो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। तो बीरबल के बारे में आपने पढ़ रखा है। बीरबल कौन था? एक बहुत ही चतुर मतलब एक इंसान था, है ना। वो मैन थे जो कि बहुत ही ज़्यादा चतुर थे, अकबर और बीरबल, है ना। अब उसके बारे में बहुत सी स्टोरीज है तो आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है। तो ये भी देखो कक्षा के लिए ही है, या फिर आप अपने घर में कर लो इसको, गेम को, ठीक है ना। तो ये आपका काम है, आप करो, इसका कोई ऐसा उत्तर है ही नहीं। उसके बाद देखो, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो यहाँ पे देखो, मैंने इसका भी, जैसे कि मैंने सारों का आंसर लिख रखा है ना, वैसे मैंने इसका भी आंसर लिख रखा है। देखो मैं आपको अभी बताती हूँ उसका आंसर क्या है। ये रहा। तो यहाँ पे देखो, ये रहा, भेड़ों के पहली बार मंत्री के बेटों ने, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखिए अब इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, मंत्री को यह तो बहुत पसंद आया था कि बेटा उसका दिया काम कराया है, लेकिन जब उसे पता चला होगा कि यह काम उसके बेटे के स्थान पर एक लड़के ने किया है तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। वह अपने बेटे को समझदार और चालाक बनाना चाहता था, लेकिन लड़की के कारण ऐसा हो नहीं पाया, है ना। हाँ, तो ये तो सच बात है ना।
लोनपो गार्ड ने अपने बेटे को शहर तो इसलिए भेजा था जिससे कि वो अपना मतलब चालाक और समझदार बन सके, होशियार बन सके, लेकिन लड़के के कारण वो ऐसा नहीं हो पाया, है ना। तो देखो उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सिंह और जो पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल हाँ तो देखो बाल बेच दिया और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने चीज़ें खरीदी थी उन्होंने भेड़ों के बाल का क्या होगा, क्या क्या होगा, अपनी कल्पना से बताओ। तो देखो आपको पता है तो आप आंसर अपना कमेंट में करें। तो देखो यहाँ पे तो मैंने लिख रखा है, इसका आंसर ये हो सकता है, देखो भेड़ों के बालों से ऊन निकाला जाता है, हमें पता है ना, और आपको भी पता है तो। और सींगों से सजावट, हमने उसने क्या किया था, सींगों के दूसरी बार उसने सींग काटे थे ना, तो सींगों से भी सजावट चंद जरूरी सामान बनाए जाते हैं। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होगी उन्होंने भी इसका सही इस्तेमाल क्या होगा, और जो लोग कारोबार के उद्देश्य से खरीदे होंगे वह ऊंचे दामों में कहीं और बेच दिए होंगे। ठीक है ना, मैं आपको लास्ट में एक बार अच्छे से दिखा दूंगी जिसके आप इनको आंसर्स को नोट कर पाएँ। ठीक है, अभी तो आप इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद है नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो। तो यहाँ पे देखो चैन से जिंदगी चल रही थी, है ना, तो उसका देखो आंसर हो सकता, देखो ये मैंने लिख रखा है, जिंदगी आराम से कट रही थी, या फिर अच्छे से भी बोल सकते हो आप, है ना, तो आप ये लिख लो। उसके बाद है ख, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, वह बिल्कुल होशियार नहीं था, है ना। उसके बाद है ग, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका उपाय बता देती हूँ। उसके बाद है उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी चालाकी किसी काम नहीं आई, है ना। तो आगे पढ़ते हैं, देखो उसके बाद है लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। क्या होशियार और चालाक में क्या फर्क है, क्या फ़र्क होता है, किस आधार पर किसी को तुम चालाक और होशियार कह सकते हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो उसका आंसर यहाँ पे मैंने लिख रखा है, होशियार तथा चालाक। होशियार का अर्थ है समझदार, होशियार व्यक्ति हर काम होश से करता है, वह काम को जल्दी में नहीं करता, वह कार्य के हर अच्छे बुरे परिणाम को सोचकर निर्णय लेता है। चालाक का अर्थ है चतुर, चालाक व्यक्ति चालाकी से अपना काम निकालता है, इसके लिए वह हर युक्ति अपना सकता है, फिर वह अच्छी हो या बुरी। वैसे प्राय देखो आम बोलचाल में लोग समझदार और चालाक को एक ही रूप समझ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। उसके बाद है भोला और बुद्धू, जो सीधा साधा होता है उसे भोला कहते हैं, उसे चालाकी छू भी नहीं गई होती है। बुद्धू, और देखो ये लाइन है ये हमारी इसमें आई थी ना चैप्टर में, बुद्धू का अर्थ बेवकूफ़ होता है, उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। होशियार और चालाक के शब्दों की तरह ही भोला और बुद्धू शब्दों को लोग एक ही रूप में लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका भी आपको आंसर बता दिया है। अब हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो अब एक और क्वेश्चन है ये वाला, लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, क्यों। लड़की को समझदार तथा बुद्धिमान दोनों कहेंगे। लड़की ने लड़के की सहायता करने से पहले उसकी हर बात समझदारी से सुनी, उसके बाद बड़ी बुद्धिमानी से उस समय का बिल्कुल उचित हल निकाला। लड़की ने अपनी समझदारी और बुद्धि से हर समय पर विजय पाई। ठीक है ना, तो ये आज का हमारा वीडियो है। तो देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, तो एक बार आप इनको नोट कर लें जिससे कि, है ना, और फिर आप इनको इसके बाद में याद भी कर पाएँ। तो देखो यहाँ पे, हाँ देखो इसके जो आंसर्स हैं आप ये नोट कर लो, मैं आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ। हाँ सो देखो यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप एक बार जल्दी से देखते जाओ और वीडियो को आप पॉज कर लो कि आप लिख भी पाओ। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखा देती हूँ। शहर की तरफ, तो यहाँ पे देखो शहर की तरफ है। ठीक है ना, तो आप इन सभी को अच्छी राइटिंग में नोट कर लो और याद भी कर लो, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो आप देख लो अच्छी तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये आप वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है ना। हाँ
तो यहाँ पे देखो गेहूँ और जौ, ठीक है ना। अनाजों के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लो कि कौन कौन से अनाज होते हैं, है ना, किन किन चीज़ों में यूज़ भी होते हैं, क्या हम उनको खा सकते हैं नहीं। चलो ये तो हो गया, मैं आपको दूसरा पेज दिखा देती हूँ, एक बार आप इसको और अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है ना। तो चलो अब हम पढ़ते हैं दूसरा। तो आप इसे भी एक बार देख लो। देखो मैं इसे भी एक बार इरेज कर देती हूँ, आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। तो ये लो, देख लो, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज कर लो। तो ये देखो, और यहाँ पे देखो ये जो है ना क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो ये सारे तो क्वेश्चंस हैं और जो ये है ये आंसर्स है। ओके, ये क्वेश्चंस है, ये आंसर्स हैं यहाँ पे इस तरफ, ठीक है ना। हाँ, तो अच्छे से याद करना आप और अच्छी राइटिंग में लिखना। तो यहाँ पे देखो, इसको भी मैं एक बार अच्छे से रेस कर देती हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो चलो, मुझे लगता है आपने इसको भी नोट कर लिया होगा, ठीक है। हाँ, तो चलो अब हम आगे बढ़ें। अच्छा, तो चलो अब हम आगे देखते हैं आगे और कौन कौन सा है। देखो एक ये और है, एक ये लास्ट क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे देखो, एक बार मैं आपको इसको अच्छी तरीके से दिखा देती हूँ। ये लो, ठीक है ना, देख लो एक बार। ये ठीक है ना, हो गया ना। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन करना मत भूलिएगा कि आपको मेरी और ऐसी वीडियोस मिल सके। बाय बाय।